अपडेट और मैं हूं आपके साथ सौम्य अवस्थी। बात करते हैं देवभूमि की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड क्षत्रिय कल्याण समिति देहरादून की वेबसाइट और क्षत्रिय जागरण स्मारिका का विमोचन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने समिति के सदस्यों को शुभकामनाएं देते हुए सामाजिक कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि समिति समाज को जागरूक करने और जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी करने और प्रदेश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। उन्होंने बच्चों की शिक्षा, संस्कार, अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विशेष ध्यान देने की बात कही। कार्यक्रम में विधायक सुरेश सिंह चौहान समेत समिति के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। तो यहाँ पर आपने देखा कि युवाओं से सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ाने को लेकर आह्वान किया गया, अपील की गई। बच्चों की शिक्षा और संस्कार पर जोर दिया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। हल्द्वानी में कांग्रेस के विजय शंखनाथ रैली को संबोधित करते हुए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। खड़गे ने आजादी के आंदोलन में बीजेपी नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए और संविधान को लेकर भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उत्तराखंड सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो बिना सिफारिश और भ्रष्टाचार के मेरिट के आधार पर नौकरियां दी जाएंगी। जंतर मंतर के छात्र आंदोलन को लेकर भी खड़गे ने सरकार को जमकर घेरा। हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरएसएस को जमकर घेरा, साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी जमकर खदेड़ा और कहा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर संविधान और भ्रष्टाचार कर रही है, जनता सब कुछ देख रही है। बता दें कि उत्तराखंड में भी 2027 में चुनाव है और इसी के मद्देनजर कांग्रेस की भी सक्रियता उत्तराखंड के अंदर बढ़ गई है। और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे थे, कुमारी शैलजा को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उसी के साथ साथ तमाम कांग्रेस के बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे। विजय शंखनाथ रैली, इस रैली का नाम दिया गया। और यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे जब संबोधित करने के लिए आए तो उन्होंने आरएसएस को भी घेरा और भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा और कहा कि भारतीय जनता पार्टी संविधान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। छात्रों के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि छात्रों को किस तरीके की नाराजगी थी वो भी आपने कुछ दिन पहले देखा। छात्रों पर लाठियां भी बरसाई गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को इस दौरान जमकर घेरा। हल्द्वानी में यह कार्यक्रम हुआ था जहां मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता इस दौरान स्टेज पर आप देख सकते हैं, जहां हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर निशाना साधा आरएसएस पर, भारतीय जनता पार्टी पर। और इस समय उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार है और सरकार को घेरते हुए यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर उन पर निशाना साधा। तो बताते इस समय कांग्रेस जो है वो भारतीय जनता पार्टी को जमकर घेर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक है। उत्तराखंड में भी चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कांग्रेस का हर वक्त चिट्ठा खोलने में पीछे नहीं हटती, तो वहीं पर जब कांग्रेस को मौका मिला तो उसने भी जमकर भारतीय जनता पार्टी को घेरा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाबा बागेश्वर वाले बयान पर संत समाज की प्रतिक्रिया सामने आई। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिकता और संस्कारों से भी जुड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता, रामायण और वेदों का अध्ययन युवाओं में आस्था और परिवार के प्रति सम्मान की भावना को मजबूत करेगा। संत समाज ने शिक्षा और आध्यात्मिकता को साथ लेकर चलने पर जोर दिया। तो शिक्षा के साथ आध्यात्मिकता भी जरूरी है। रविंद्र पुरी ने एक बड़ा बयान दिया। हरिद्वार में युवाओं को गीता, रामायण पढ़ने की सलाह भी दी। संस्कारों से मजबूत होगा देश का भविष्य। यहाँ महंत का कहना था कि आज के बच्चों में संस्कारों की बेहद कमी है। उनको पुराणों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं है। शिक्षा के साथ साथ उन्हें अध्यात्म का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। गीता, रामायण जैसे ग्रंथों की नॉलेज होना, उनके बारे में जानना आज के युवाओं की बहुत बड़ी जरूरत बन चुका है। उनके भविष्य के लिए अच्छे संस्कार भी उतने ही जरूरी है जितनी पढ़ाई। पीएम के बाबा बागेश्वर बयान पर भी यहां पर उन्होंने अपनी बात रखी। और देखिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक विमोचन करते हुए के दौरान ये कहा कि देश के युवा बहुत शक्तिशाली हैं, बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन जरूरत है तो उनमें अच्छे संस्कारों की, कि उनको सही रास्ता दिखाया जाए, अच्छे संस्कार दिए जाए।
हुआ देखिए, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र शिविर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्मम। जहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है और हमारे भारत के गृह मंत्री है, वहाँ सब संभव है, असंभव भी संभव में बदल जाता है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रयास है, उनका कहना है कि आज के युवाओं में आपने देखा होगा कि शिक्षा ठीक है, आप शिक्षा ग्रहण कर रही है, उसके साथ साथ आपको आध्यात्मिकवाद भी आपके मन में होना चाहिए, हमें सनातनी भी होना चाहिए, हमें भगवान की भी मर्यादा रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, अभी परसों का किस्सा है, एक पिता एक्सपायर हो जाते, 3 बेटियां उसकी है, तीनों बेटियों ने एक बेटी ने वीडियो कॉल पे फोन किया, उसने कहा कि मेरे पास समय नहीं, मुझे खाना खाना है। और आप बताइए कि क्या मतलब अगर उनको सनातन की शिक्षा दी जाती, अगर वो भागवत की कथा सुनते, रामायण की कथा सुनते, मैं समझता हूँ कभी ऐसा नहीं होता है। देहरादून में बीजेपी गढ़वाल मंडल अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के संकल्प के साथ चुनावी रणनीति पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यकर्ता से झूठ, भ्रम और अफवाह का जवाब देकर सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने SIR को लेकर विपक्ष पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया। बीजेपी ने देवभूमि की सुरक्षा को लेकर अपनी प्राथमिकता भी बताई। 4 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तीसरी बार सरकार के संकल्प पर बीजेपी की बैठक यहां पर हुई और झूठ, भ्रम का मुंहतोड़ जवाब भी कार्यकर्ता देंगे। मुख्यमंत्री ने यहां पर संबोधित करते हुए ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा 4 साल में एक भी पेपर उत्तराखंड के अंदर लीक नहीं हुआ, इस बात का गर्व है और ये बात हम छाती ठोक करके कह सकते हैं। और जो झूठ, भ्रम फैला रहे हैं उन्हें हमारे कार्यकर्ता जवाब दे और जनता जवाब देगी। 2027 में उत्तराखंड में चुनाव हैं, उससे पहले तैयारियां चल रही हैं। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाकर यहां सम्मानित किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है और रणनीति तय की जा रही है कि किस तरीके से जमीन पर उतरना है। एक एक व्यक्ति तक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को पहुंचना है और घर से बाहर निकालकर उन्हें बूथ तक लेकर जाना है और वोट डलवाना है। तो 4 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ, मुख्यमंत्री ने कहा। और उनका यह भी कहना था कि तीसरी बार सरकार के संकल्प पर यह बैठक हुई, जहां तीसरी बार भी उसी उम्मीद के साथ बैठक में जुटे हुए हैं कि जनता तीसरी बार भी उनका साथ देगी। और उन्होंने ये कहा कि 4 साल में एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि पेपर लीक उत्तराखंड के अंदर हुआ हो। ऋषिकेश में कांवड़ यात्रा के चरम पर पहुंचने के साथ ही पुलिस ने व्यवस्थाएं और तेज कर दी हैं। SSP देहरादून प्रमेंद्र डोभाल ने ऋषिकेश पहुंचकर पुलिस कर्मियों का उत्साह बढ़ाया और बेहतर तालमेल के निर्देश दिए। देहरादून पुलिस की ओर से कांवड़ियों के लिए प्रसाद और जलपान वितरण की व्यवस्था भी की गई। SSP ने कहा कि अगले 2-3 दिन चुनौतीपूर्ण रहेंगे, ऐसे में पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है। पुलिस की मुस्तैदी, पुलिस की सक्रियता पूरे उत्तराखंड के अंदर देखने को मिल रही है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस मुस्तैद है कि किसी भी प्रकार की कोई चूक न होने पाए। सरकार का भी साफ तौर पर कहना है कि चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और पुलिस कर्मियों से भी मित्र पुलिस बनकर ही कांवड़ियों से बर्ताव करने की बात कही गई। ऋषिकेश में कांवड़ियों के लिए सेवा अभियान भी चलाया गया। तो अगले 2-3 दिन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है। देहरादून पुलिस कांवड़ यात्रा की सेवा के लिए एक कैंप आयोजन जो हम यहाँ से गणमान्य रखती है, लोगों की मदद से, लोगों के सहयोग से लगाती आई है। जो आज भी देहरादून पुलिस द्वारा एक सेवा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में कांवड़ यात्री आके जलपान वगैरह जो भी हमारी ओर से जो भाव है वो हम लोग करते हैं। इस समय कांवड़ यात्रा भी पूरे इस तरह चरण पे चल रहा है। इस समय काफी भारी संख्या में लोग देहरादून से दूर आ रहे हैं। ऋषिकेश IDP जहाँ से विभिन्न स्थानों की ओर निकलेंगे, नीलकंठ महादेव की ओर भी जाएंगे। आने वाले टिहरी में कांवड़ यात्रा के दौरान बढ़ती श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच पुलिस ने यातायात व्यवस्था की कमान संभाल ली है। SSP श्वेता चौबे खुद ग्राउंड पर उतरी और प्रमुख कांवड़ मार्गों का निरीक्षण किया। जाम वाले स्थानों पर पहुंचकर यातायात सुचारू कराया गया। वहीं पौड़ी पुलिस के साथ समन्वय कर कांवड़ियों के रूट को भी प्रभावी ढंग से लागू कराया गया। पुलिस का फोकस श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा पर है।
तो कांवड़ियों के बीच एसएसपी पहुंचे, कांवड़ियों से बातचीत की, उनसे पूछा कि क्या उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है। जाम वाले स्थानों पर खुद कप्तान ने कमान संभाली और जाम को खुलवाने का यहां पर काम किया गया। ऋषिकेश में देहरादून पुलिस ने कांवड़ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का भी आयोजन किया। नटराज चौक पर एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल समेत पुलिस अधिकारियों ने पूजा अर्चना कर भंडारे की शुरुआत की। एसएसपी ने कांवड़ियों का माला पहनाकर स्वागत किया, प्रसाद वितरित किया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने बम बम भोले के जयकारों के साथ पुलिस का आभार जताया। पुलिस की इस पहल को श्रद्धालुओं ने सराहा। तो बम बम भोले के जयकारों से गूंजा पूरा ऋषिकेश। कांवड़ियों की सेवा में दून पुलिस यहां पर उतरती हुई नजर आई। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खीर और केले और दूध का वितरण किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में उत्तराखंड में कांवड़िए पहुंचते हैं और इस बार माना जा रहा है कि 5 करोड़ कांवड़िए उत्तराखंड पहुंचेंगे, गंगोत्री से जल लेंगे और हरिद्वार में गंगा का जल लेंगे और सीधे अपने अपने गंतव्यों को लौटेंगे, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। ऋषिकेश में पुलिस की ये सेवा भाव देखने को मिला, जहां पर कांवड़ियों को किस तरीके से केले वितरित किए जा रहे हैं, खीर वितरित की गई, खाना वितरित किया गया, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त तय करके कांवड़िए यहां तक पहुंच रहे हैं और ये भक्ति है, लेकिन इस भक्ति में भी परिश्रम लगता है और इस परिश्रम को दून पुलिस ने ध्यान में रखते हुए यहां पर वितरण किया गया। कांवड़ियों की सेवा में दून पुलिस यहां पर दिखाई दी और कांवड़िए भी इस तरीके के नज़ारे को देखकर, इस तरीके की पहल को देखकर, सेवा भाव को देखते हुए मंत्रमुग्ध हो गए और उत्तराखंड सरकार ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसकी जमकर सराहना की, प्रशासन की जमकर सराहना की गई। और देखिए जिस तरीके से पुलिस कांवड़ियों का सम्मान कर रही है, कांवड़िए भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं पुलिस का सहयोग करने में। जो प्रोटोकॉल्स कांवड़ियों के लिए जारी किए गए हैं उनका पालन कांवड़ियों के द्वारा किया जा रहा है। जहां तेज आवाज में डीजे नहीं बजाया जाएगा, लाउड स्पीकर्स नहीं बजाए जाएंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे कांवड़ नहीं होंगे। ऐसी कुछ बातें हैं जो कांवड़ियों को भी ध्यान रखनी है। जाम की स्थिति ना पैदा हो, इसके लिए भी पुलिस के लिए चुनौती है। हरिद्वार के हर की पौड़ी क्षेत्र में गंगा स्नान के दौरान एक कांवड़िया तेज धारा में लापता हो गया। घटना धनुष पुल के नीचे की बताई जा रही है। सामने आए वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कांवड़िया रेलिंग के बाहर गंगा में स्नान कर रहा था। पहले ही डुबकी लगाते ही वह गहरे पानी में समा गया। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और गंगा में लापता कांवड़िए की तलाश शुरू कर दी। घटना के बाद घाट पर मौजूद श्रद्धालुओं में हड़कंप मच गया। अधिकारियों की निगरानी में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये व्यक्ति यहाँ पर रेलिंग पकड़ करके नहा रहा था और जरा सी छोटी सी चूक और जीवन लीला समाप्त। वहां पर जो लोग थे वो सिर्फ देखते ही रह गए, किसी को पता तक नहीं चल पाया कि ये हुआ क्या। और गंगा ने अपने में इस व्यक्ति को किस तरीके से समा लिया, किसी को पता तक नहीं लगा। कांवड़िए के लापता होने से घाट पर हड़कंप मच गया। लोगों में डर का माहौल जो है वो देखने को मिला, डर व्याप्त हो गया। गंगा की तेज धारा में शिव भक्त किस तरीके से समा गया। देखिए कांवड़ियों से लगातार अपील की जा रही है कि आप जल स्तर को भांपते हुए ही गंगा में उतरे, पानी में उतरे, क्योंकि इस दौरान अचानक से जब हादसे होते हैं तो ना वहां पर कोई मौजूद होता है और ना कोई प्रयास कर पाता है उस व्यक्ति को बचाने का। और आप देख सकते हैं कितने विकराल रूप धारण किए हुए हैं गंगा, और ऐसी स्थिति में जरा सी लापरवाही, जरा सी चूक आप पर भारी पड़ सकती है। आगे बढ़ते हैं, जहां बड़कोट के राजकीय महाविद्यालय तटाऊ में 4 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 2 सप्ताह से चल रहा छात्र छात्राओं का धरना समाप्त हो गया। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान और बड़कोट एसडीएम ब्रजेश कुमार तिवारी के आश्वासन के बाद छात्रों ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया। छात्र महाविद्यालय के उच्चीकरण, डांडा गांव से कॉलेज तक सड़क मार्ग की स्वीकृति, 4 दीवारी और भूमि संबंधी प्रकरण के निस्तारण तथा नियमित बस सेवा शुरू करने की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। मनवीर सिंह चौहान ने छात्रों की मांगों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित स्तर पर कार्रवाई का भरोसा दिया। वहीं एसडीएम ने भी आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। छात्रों ने कहा कि मांगों पर लंबे समय से प्रशासन और शासन ने आग्रह किया जा रहा था।
तो मनवीर चौहान के आश्वासन पर छात्रों ने अपना प्रदर्शन तोड़ा, धरना खत्म किया, प्रदर्शन खत्म किया। जहां मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है।